शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। यूपी के हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। तो वहीं फरीदाबाद से पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक और सहयोगी श्याम वाजपेयी मुठभेड़ में घायल हो गया। हालांकि विकास दुबे का अब तक कोई अता पता नहीं। पुलिस ने फरीदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम है श्रवण, अंकुर और प्रभात। कहा जा रहा है कि नीली शर्ट में दिख रहा शख्स विकास दुबे है। फरीदाबाद से बरामद पिस्तौल वही है जिसे कानपुर में पुलिस से लूटा गया था। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें नीली टी शर्ट पहने इस शख्स को, मास्क लगाए इस शख्स को ही विकास दुबे बताया जा रहा है। लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिस तरह से जाल बिछाया है उसके तहत एक एनकाउंटर हुआ जिसमें उसका करीबी मार गिराया गया है अमर दुबे। और ये कहा जा रहा है कि जिस दिन कानपुर में घटना हुई उस दिन भी अमर दुबे विकास दुबे के साथ वहां मौजूद था, घटना में शामिल था। लेकिन सवाल अब भी बड़े उठ रहे हैं कि आखिर विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी। इतना बड़ा नेटवर्क और जाल पुलिस ने बिछाया है। एसटीएफ और पुलिस की कुल मिलाकर 50 टीमें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं। लेकिन विकास दुबे अभी भी गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे की पत्नी की भी तलाश तेज है, लेकिन अभी तक उसकी भी जानकारी नहीं मिली है। हमीरपुर के एसपी ने क्या कहा, सुनिए। थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं लखनऊ से। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं और अरविंद मौजूद हैं इस वक्त फरीदाबाद में। पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। अब जिस तरह से कुमार देखिए ये घटना हमीरपुर में जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें बेहद करीबी अमर दुबे जो कि उस दिन कानपुर की घटना में भी शामिल था वो मारा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए अपराधियों का ये नेटवर्क कितना बड़ा है कि पुलिस की नाक के नीचे ये अपराधी अपने पास ऑटोमेटिक हथियार से लेकर तमाम इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन किसी को तब तक नहीं पता चला जब तक ये घटना सतह पर नहीं आ गई है। हमीरपुर में जो कुछ हुआ उसे पुलिस अब कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है और आगे विकास दुबे को खोजने में ये कितना बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए मीनाक्षी, पुलिस तो भले ही कामयाबी मान ले कि उन्होंने एक उसके दाहिने हाथ को मार गिराया है अमर दुबे को, लेकिन कामयाबी असल तभी होगी जब विकास दुबे पकड़ा जाएगा। देखिए साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है कि विकास दुबे के चाहे जो भी लोकेशन मिल रहे हों लेकिन वो आखिरी वक्त में फरार हो जा रहा है। जिस तरीके से अभी जो हमें सोर्सेज से खबर मिली कि वो फरीदाबाद के होटल तक पहुंचा है और वहां उसके 2 साथी असलहे के साथ पकड़े गए हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन निश्चित तौर पर बीती रात से जो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं अलग अलग कार्रवाइयां कर रही हैं। हमीरपुर में जो हुआ है उसमें एक उसका दाहिना हाथ अमर दुबे मारा गया है। एक और श्याम वाजपेयी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है क्योंकि एनकाउंटर के वक्त वो घायल हुआ है। कुल मिलाकर जो लब्बो लुआब एक ही बात कही जा सकती है कि अभी तक इतनी कोशिशों के बाद भी आज 5 दिन पूरे हो गए लेकिन विकास दुबे गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जो टॉप सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो उसके आसपास हैं। अब किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अब देखना यह है मीनाक्षी की ये कौन सी कार्रवाई होती है, क्या वो पकड़ा जाता है, क्या मुठभेड़ होती है या क्या वो सरेंडर करता है। किसी सूरत में उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं चाहेगी कि वो सरेंडर करे।
बिल्कुल। अब देखिए, फरीदाबाद का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक शख्स जो नीली शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगी वो तस्वीर भी आप जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यही शख्स विकास दुबे है जिसको सीसीटीवी की इस तस्वीर में देखा गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अरविंद, जो ये तस्वीर इस वक्त फरीदाबाद से मिली है और जो दिखाई भी जा रही है, सवाल तो ये है कि जिसका जिक्र कुमार अभिषेक भी कर रहे हैं कि एक के बाद एक लोकेशन बदलने में विकास दुबे तब भी कामयाब रहता है जबकि 50 टीम्स उसे खोज रही हैं। उसके बाद भी वो अपने ठिकाने बदल रहा है। उसकी पत्नी कहां है अभी तक नहीं मालूम है। उसके करीबियों तक भी पुलिस बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही है। फरीदाबाद से और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब ये पुख्ता हो चुका है। देखिए हमारे पास, आपको दिखाना चाहूंगा, ये फरीदाबाद की एक्सक्लूसिव एफआईआर है। ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें साफ जो है लिखा हुआ है कि विकास दुबे को यहाँ पर शेल्टर मिला था। यानी एकदम क्लियर हो चुका है आज तक पर कि विकास दुबे फरीदाबाद में ही था। दूसरी जो बड़ी चीज है, जब फरीदाबाद पुलिस ने जहाँ विकास दुबे छिपा हुआ था वहाँ पर रेड की है तो फायरिंग हुई है, फरीदाबाद पुलिस पर फायरिंग हुई है। उसके अलावा फरीदाबाद ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें श्रवण नाम है, अंकुर नाम है। श्रवण और अंकुर वो हैं जिन्होंने फरीदाबाद में विकास दुबे को शेल्टर दिया। 4 हथियार प्रभात नाम के शख्स से बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल है जो कानपुर में पुलिस वालों से लूटी गई है। एफआईआर में बाकायदा फरीदाबाद ने सब कुछ क्लियर कट कर दिया है कि किस तरीके से जो विकास दुबे है वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था अपने सहयोगी प्रभात के साथ, और अंकुर और श्रवण ने उनको शेल्टर दिया था। तो ये क्लियर कट है कि विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा हुआ था। पीछे की तरफ जो ये होटल आप देख पा रहे हो, इसी होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्लू टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है प्रभात है, ऐसा कहना है। जो गिरफ्तार हुआ है प्रभात विकास दुबे है, ऐसा कहना है प्रभात का और अंकुर का। अंकुर वो है जिसने शेल्टर दिया था। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई थी पूछताछ करने के लिए, पूछताछ की है लेकिन अभी कस्टडी नहीं मिली है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि जब वो रेड करने यहाँ पर आई थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके बाद 2 लोगों को मौके से काबू किया गया, जिसमें प्रभात नाम का शख्स था। प्रभात एक अहम कड़ी है मीनाक्षी, क्योंकि प्रभात वो शख्स है जो लगातार साये की तरह विकास दुबे के साथ फरारी काट रहा था। प्रभात की गिरफ्तारी काफी अहम साबित होगी। जब रात में विकास दुबे फरार हुआ, उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है, लेकिन विकास इतना शातिर है कि वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन कई बड़ी चीजें यहाँ पर देखिए अरविंद, यही बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस से 2 कदम आगे क्यों है विकास दुबे अब भी, जबकि उसके पीछे 50 टीमें खोजने के लिए लगी हुई हैं और 5 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे तक अभी तक पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं पहुंच पाई हैं। कुमार, आपका और अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, दरअसल आज तक की खबर का यह असर हुआ है। बुंदेलखंड में गरीब परिवारों की मासूम बच्चियां जिनका शोषण हो रहा था, आज तक की खबर के बाद कदम उठाया गया है। प्रशासन की नींद खुली है। खबर दिखाई जाने के कुछ घंटे के भीतर ही सारे आला अधिकारियों ने चित्रकूट में डेरा डाल दिया है। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है इस मामले को लेकर और देर रात ही आला अधिकारी वहां पहुंचे थे। अब प्रशासन के अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको कान पे लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत दिया था, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहानी। हमसे नहीं कर जा रहा है। आज तक के ऑपरेशन नरक लोक का बड़ा असर, प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने डाला डेरा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेदपोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। आज तक की पड़ताल में दर्द की ऐसी दास्तानें सामने आई कि किसी की भी रूह कांप जाए।
और इसी हैवानियत को हमने बेपर्दा किया था ऑपरेशन नरकलोक में। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। पहाड़ के पीछे बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, सवाल सही लेते। ऑपरेशन नरकलोक में आज तक ने दिखाया था कि कैसे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली बेटियों को शाम को अपनी मेहनताना हासिल करने के लिए रेप तक का शिकार होना पड़ता था। इसके चंद घंटे के बाद ही मजदूरी के नाम पर बलात्कार के मामले में प्रशासन की नींद टूट गई। खबर चलने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी हो गए और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर जिला प्रशासन के सारे बड़े अफसर इलाके में थे। वही अफसर जो अब तक ऐसे मामलों की बात को खारिज कर रहे थे। प्रशासन का अमला देर रात तक इलाके में डेरा डाले रहा। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से भी सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए दर्जनों फोन आए। एसपी चित्रकूट के दफ्तर से ईमेल भेजकर आज तक से पीड़िता और दोषियों की जानकारी मांगी गई है। आला अफसर बंगले छोड़कर अब पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक ऐसे मामलों की अनदेखी क्यों? सवाल कई हैं। क्या जिले के अफसरों को इस शोषण की भनक तक नहीं लगी? प्रतिक्रिया लेने के बाद भी आला अफसर कार्रवाई क्यों टालते रहे? आखिर ऐसे जघन्य मामले में खबर चलने तक का इंतजार क्यों? क्या प्रशासन को अवैध खनन उद्योग की कोई खबर नहीं, या प्रशासन जानबूझकर इसकी अनदेखी करता रहा है? और सवाल ये भी कि क्या अब इन मजलूमों की आवाज प्रशासन ईमानदारी से सुनेगा? बहरहाल अब आज तक के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम शेषमणि पांडे और जोन के आईजी, सीईओ समेत आला अधिकारी रात को छानबीन और पूछताछ में जुटे रहे। इस खबर से सोशल मीडिया में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी योगी सरकार से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्रकूट की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।